चलो। सर, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ रही है, तो उसको डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके। कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है और उसको डेवलप करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इन्फिनिटी में चलता है। इट्स लाइक कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब एक के साथ कनेक्शन है स्टैब्लिश। अगर आप में कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, कभी अच्छा नहीं कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस कम रहेगा। ये इन्फिनिटी है। ठीक है। अब मैं आपको बस एक सिंपल सी चीज समझाता हूं। कॉन्फिडेंस की कमी के पीछे जाते हैं कि रीजंस क्या होते हैं। दो तीन स्पेसिफिक रीजन होते हैं। पहला होता है नॉलेज। पहला होता है नॉलेज। ठीक है। दूसरा होता है पर्सनालिटी। एक है नॉलेज और एक है पर्सनालिटी। और तीसरी चीज है डिलीवर, है ना, डिलीवरिंग दी नॉलेज। किसी चीज की नॉलेज रखना ये क्या नहीं करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं कर देगा, बहुत वो नहीं कर देगा कि आप अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। कॉन्फिडेंस होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि जनरेट होता है किन किन चीजों पे, कि आपके पास कितनी नॉलेज है किसी चीज के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप दिखने में कैसे हैं। दिखने से मतलब मेरी शक्ल से नहीं है, पहनने उठने में, बोलने में, इन सब चीजों से। और आप डिलीवर कर पाते हो उस चीज को कि नहीं कर पाते। ये जो डिलीवरी है किसी भी कंटेंट की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यूजुअली क्या होता है, लोगों के पास कई सारी तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज भी होती है, लेकिन कई लोगों की पर्सनालिटी नहीं है। कई लोगों की पर्सनालिटी है, नॉलेज है, तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। कई लोग डिलीवर करना जानते हैं, पर्सनालिटी है तो नॉलेज नहीं है। मतलब अगर आपके पास में ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी हाई लेवल पर नहीं पहुंचेगा। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो अपनी नॉलेज डेवलप करनी है। दूसरा, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। और आपको हमेशा डिलीवरी के मेथड सीखने हैं अच्छे से अच्छा। तो इनिशिएट करोगे धीरे धीरे, आप ऑटोमेटिकली एक इस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां आप चीजों को डिलीवर करना सीख जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाएगी, अच्छी पर्सनालिटी हो जाएगी, सेम एज नॉलेज। मैं तीनों को एक्सेलरेट कर देता हूं कि तीनों किस तरीके से बनती है। ठीक है, इंडिविजुअली समझ लेते हैं। नॉलेज कैसे डेवलप होती है? नॉलेज डेवलप होती है वाई से। या मैं एक बहुत सिंपल सा आंसर आपको देता हूं, डब्ल्यू फैमिली से। आपकी नॉलेज कैसे डेवलप होगी? इस डब्ल्यू फैमिली से डेवलप होगी। मेरे सर थे जो मुझे इंग्लिश पढ़ाया करते थे एक टाइम पे, डॉक्टर जयदीप गुप्ता सर। वो मुझे बोलते थे कि आशीष, अगर सीखना है जिंदगी में तो डब्ल्यू फैमिली क्या होनी चाहिए, आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए। और उससे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ बदला है। जैसे डब्ल्यू फैमिली का मतलब कि क्यों, क्या, कैसे, है ना। वाई, किसने किया, हुम, वेयर, कहां हुआ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी नॉलेज एनहेंस करते हैं। जैसे लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं, तुम लॉ पढ़ने आए, तुमने बोला सर संविधान पढ़ा दो, मैंने कहा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, मैंने पढ़ाना चालू किया। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया कि संविधान पढ़ना क्यों है सर, तब तक तुम संविधान समझ ही नहीं पाओगे कभी तक। गॉट इट? तो नॉलेज का जो मेन सोर्स है वो है आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जानने की उत्सुकता। ठीक है। दूसरा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है दो तरीके की, एक इनर पर्सनालिटी होगी आपकी और एक आउटर पर्सनालिटी होगी। एक इनर पर्सनालिटी, एक आउटर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी को आप डेवलप कैसे करते हो, इसके लिए हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम धर्म ग्रंथ कहते हैं। आप अपनी इनर पर्सनालिटी को ग्रूम कैसे करते हो? किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के पढ़ना चालू कर दो, वो आपको सिखाएगा, वो आपको इवॉल्व करेगा। जितने आप आध्यात्मिक होंगे उतना ज्यादा आपकी इनर पर्सनालिटी क्या होगी, डेवलप्ड होगी, ग्रूम्ड होगी। ये बात हमेशा याद रखना। फिर आती है आउटर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें आपके, आप दिख कैसे रहे हो, आपने कपड़े कैसे पहने, आप चल कैसे रहे हो, बैठे कैसे हो, अपने हाथ कैसे हिला रहे हो, ये सारी चीजें आपके आउटर पर्सनालिटी का पार्ट है। ये आप सीखते हैं, ये भी आप वाई से सीख जाएंगे। ये आपको धर्म ग्रंथों से सीखने को मिलेगा। समझ में आई बात? ये आपको वहां से सोचने को मिलता है। और तीसरी चीज है डिलीवर, कि अगर आपने नॉलेज एक्वायर कर ली, आपने पर्सनालिटी बना ली, अब तीसरी चीज जो आ रही है वो आ रही है कि आप उसे डिलीवर कैसे करोगे। तो डिलीवर करने के लिए हमारे पास में बट ऑब्वियसली एक्सप्रेस करना है हमें। और आप तो लॉ स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे तो दुनिया को पता है कि एक्सप्रेस कैसे की जाती है चीजें, आइदर इन वर्ड्स, या तो वर्ड्स में होंगी, या फिर रिटर्न होंगी, या फिर आपके जेस्चर्स होंगे।
इन 3 तरीकों से ये चीजें क्या होती हैं, डिलीवर होंगी। तो जब आप किसी भी इंसान से अपनी नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को आउटशाइन रखिए। दूसरा, वर्ड्स जो आप चुन रहे हैं, मेक श्योर योर वर्ड्स आर वेरी क्रूशियल व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समवन और एनीवन। गॉट दैट? तो आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। आप लिख के अगर किसी को कुछ बता रहे हैं तो वो ऐसे एक्सप्रेस होने चाहिए शब्द कि आपको समझ में आए और सामने वाले को भी बहुत क्लियरली वो चीज समझ में आए। ऐसे वर्ड्स चूज कीजिए। एंड एट लास्ट, जेस्चर्स। जब किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे खड़े मत हो जाइए कि आप जनगणमन गा रहे हो या कुछ ऐसे खड़े हो गए, हाँ सर बताइए क्या बात करनी है, हाँ बोलिए क्या बात कर, ऐसे खड़े होकर बात नहीं करनी किसी से, या नर्वस होकर बात नहीं करनी कि हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फील कॉन्फिडेंट। और जब आपके अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी, नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, आप अपने आप में जेस्चर्स सीख जाओगे। आप ऑलरेडी इतने सक्षम हो जाओगे कि आपके हाथ, आपके पैर के मूवमेंट्स, आपकी आंखें, ये सब बात करने लग जाएंगे। गॉट दैट? एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ जेस्चर। तो आपको अगर सच में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, एक होता बातें देते रहना, तो अगर तुम्हें बातें देनी है, बत्ती देनी है तो देते रहो, लेकिन आपको सच में अगर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना और उस इंफिनिटी से बाहर निकालना है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर उस इंफिनिटी से बाहर निकालना है, सबसे पहले आप इस पे काम करो, इस पे काम करो और फिर इस पे काम करो। ये तो सबसे लास्ट चीज है जिस पे आपको सबसे आखिरी में काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। ये आजकल इंग्लिश के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज चलते हैं, तो 3 से 4 महीने में आप अच्छी डिलीवरी मेथड जो होते हैं वो सीख सकते हैं। पर्सनालिटी ग्रूमिंग, आप इनर पर्सनालिटी, आपको जीवन बीत सकता है बहुत इवॉल्व होने में, लेकिन नॉर्मल भी आप मान के चलोगे तो 1 से 2 साल के अंदर बहुत अच्छी इनर पर्सनालिटी हो जाएगी। आउटर पर्सनालिटी ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम लेगी 1 से 2 महीने। यूट्यूब पे इतने चैनल चल रहे हैं कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, क्या रहना चाहिए, सब सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये। और आज का जमाना जो है ना, आजकल जितने भी बच्चे हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। उसको पीछे रीजन पता है क्या? उसके पीछे रीजन ही ये है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, पढ़ते नहीं है। 2 चीजें हैं, एक है इंफॉर्मेशन और एक है नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन तो अभी चैट जीपीटी खोलो, प्लॉट खोलो और उस पर डालो कि ये इसका आंसर दो, वो अभी सब दे देगा आपको। आपने उसको पढ़ लिया, आपको लगा मेरे को नॉलेज हो गई। नहीं, आपकी नॉलेज नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपने कहीं से किसी चीज को समझ लिया, जान लिया, ये इंफॉर्मेशन। नॉलेज होती है अलग चीज। नॉलेज का मतलब होता है विद्वता, कि इसके पीछे का कारण क्या है। जब किसी चीज के पीछे के कारणों को आप समझने लग जाते हो और उसका भविष्य क्या होगा, जब आप ये चीजें समझने लग जाते हो तो आप नॉलेजेबल होते चले जाते हो। उससे ऊपर फिर आप विजनरी हो जाओगे, विजडम अचीव करने की तरफ निकल जाओगे आप। लेकिन वो बहुत बाद में होता है, जब आप बहुत अच्छे हो जाते हो। जैसे विराट कोहली का वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में 6 याद है, वो स्ट्रेट सीधा छक्का मार दिया था। तो एक इंटरव्यू में विराट कोहली से पूछा गया कि यार तुमने वो छक्का मार कैसे दिया, तो विराट कोहली ने कहा मुझे नहीं पता। अब इसका मतलब समझ रहे हो कि विराट कोहली इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना शॉट ऑफ द सेंचुरी बोला गया उसको, शॉट ऑफ द सेंचुरी है, पूरे एक सदी का सबसे बेहतरीन शतक वो शॉट माना गया। अब सवाल ये आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे को नहीं पता कैसे लग गया वो शॉट। जानते हो? बिकॉज ऑफ विजडम। कि उसने अपनी नॉलेज को इतना परिपक्व कर लिया, इतना परिपक्व कर लिया अपनी नॉलेज को, कि अब उसकी बॉडी, उसका दिमाग अपने आप उस तरफ काम करने लग गए। इसको कहते हैं विजडम। आपको नहीं पता चलता। कई सारे टीचर्स से आप पूछोगे सर आप इतना अच्छा पढ़ा कैसे देते हो, वो कहेंगे मेरे को नहीं पता। वो कहता है अरे मेरे में तो कुछ ऐसा होता है, जब मैं खड़ा होता हूं पढ़ाने के लिए तो कोई देवी शक्ति अंदर एंटर कर जाती है, तो फिर ईश्वर बुलवाते हैं जो बुलवाते हैं। कई सारे बड़े टीचर्स से आप पूछोगे तो आपको यही समझ में आएगा, यही आंसर मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज को इतना परिपक्व कर लिया है कि अब वो विजडम की तरफ चल चुके हैं। और विजडम में होते हैं मैजिक, अपने आप चीजें दिमाग के अंदर उतरती चली जाती है। गॉट इट? तो प्लीज अब आंसर मिल गया, पक्का समझ में आ गया कि कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है। तो नॉलेज, पर्सनालिटी और उसकी डिलीवरी, ये तीनों मजबूत करनी है साइमल्टेनियसली। अपना वक्त इन तीनों चीजों पे दो, ताकि जितना जल्दी आप बदल सकते हो अपने आप को बदल लोगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, कितने एग्जांपल, एक एग्जांपल नवजोत सिंह सिद्धू का दे रहा हूं मैं आपको एट लास्ट। नवजोत सिंह सिद्धू जब क्रिकेट खेलते थे तो बिल्कुल बोलना नहीं आता था। कितने वीडियो डले नवजोत सिंह सिद्धू जी के, अगर यार मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने शतक मार दिया, मेरे को मैन ऑफ द मैच लेने जा रहा है, वो अंग्रेजी में पूछेगा, मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है। और आज उनकी अंग्रेजी सुन लो,
क्या बढ़िया, वो रुकते नहीं है, वो उनको कोई रोके रुक जा मालिक तो रुकते नहीं है, वो इतना बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि बड़बड़ाते हैं, अच्छा बोलते हैं। वो कैसे हुआ? उन्होंने 3 चीजें बदल दी अपने अंदर। नॉलेज ले आए, जिस चीज में कमी थी उस फील्ड को लेकर नॉलेज लेके आ गए, पर्सनालिटी ग्रूम कर ली उन्होंने अपनी, और आप देखोगे कि आप डिलीवरी भी सीख ली उस चीज को लेकर। गॉट दैट? तो अगर आपको सच में अपना जीवन बदलना है, सच में बातें देने के लिए नहीं कह रहा, अगर सच में जीवन बदलना है, इन तीनों चीजों पर काम करना चालू कर दो।